हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिब्लिकल स्टडीज सब्जेक्ट का एक पार्ट, डिफरेंट फीचर्स ऑफ टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस टॉपिक को। डिफरेंट फीचर्स ऑफ टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म हैज अ वेरियस डिस्टिंक्ट फीचर्स दैट कैरेक्टराइज इट्स मेथड्स, गोल एंड स्कोप। टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के जो है बहुत से डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं जो कैरेक्टराइज करते हैं उसके मेथड्स को, गोल को और स्कोप को। बिलो आर द की फीचर्स ऑफ टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। नीचे हमने जो है इसके कुछ की फीचर्स दिए हैं। मैन्युस्क्रिप्ट कंपैरिजन। इट इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ मल्टीपल मैन्युस्क्रिप्ट्स, एडिशंस और वर्जन्स ऑफ अ टेक्स्ट। इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं मल्टीपल मैन्युस्क्रिप्ट्स को, एडिशन को और वर्जन्स को जो टेक्स्ट के होते हैं एग्जामिनेशन के तौर पे। वेरिएंट्स डिफरेंस इन वर्डिंग एज कंपेयर टू द डिटरमाइन विच वर्जन इज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिनल। इसमें देखा जाता है कि कौन सा जो वर्जन है ओरिजिनल के ज़्यादा क्लोज है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स। टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म आइडेंटिफाइज एंड कैटेगराइज errors in the transmission such as unintentional errors and intentional changes। टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म जो है आइडेंटिफाई करता है और कैटेगराइज करता है एरर्स को जो ट्रांसमिशन में होते हैं। ये अनइंटेंशनल एरर्स होते हैं, ओमिशन, रेपिटेशन और स्पेलिंग मिस्टेक्स मेड बाय द स्क्राइब्स और टाइपिस्ट। जो टाइपिस्ट और स्क्राइब्स मिस्टेक्स करते हैं, ओमिशंस होती हैं, रेपिटेशन होती है और स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं, वो अनइंटेंशनल एरर्स होते हैं। इंटेंशनल चेंजेस, deliberate alterations such as modernization of language और theological adjustments। इसमें deliberate alterations होती हैं जैसे कि modernization हो गई लैंग्वेज की और theological adjustments हो गई, वो intentional changes होते हैं जो वो सोच समझ के करते हैं। reconstructional of the original text। इसमें जो है ओरिजिनल टेक्स्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। The ultimate aim of the textual criticism is to reconstruct the text as the author originally intended, or it would have to existed in the earliest, most authoritative form। इसमें जो है अल्टीमेट एम है टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म का, वो ये है कि टेक्स्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया हो और जो ऑथर है ओरिजिनली लिखता है और उसका जो मीनिंग है वो एग्जिस्ट करे उसकी पुरानी फॉर्म में ही। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एनालिसिस। टेक्सचुअल क्रिटिक्स place the text in its historical and cultural context, analyzing how these factors may have influenced its transmission, edition and interpretation। टेक्सचुअल क्रिटिक्स में ये देखा जाता है कि जो हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, एनालाइज है, वो कैसे जो है फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है और ट्रांसमिट करता है, एडिशन को और इंटरप्रेट करता है। वेरिएशंस ऑफ द सिग्निफिकेंस। Variations are carefully analyzed for the significance as they may reveal। Variations जो हैं उनके carefully analyze किए जाते हैं और significance भी, ताकि वो reveal किए जा सकें। Scribble tendencies। इसकी scribble tendencies होती हैं। The evaluation of the language और literary style। evaluate किया जाता है language को और literary style को। To influence of political और religious changes। influence किया जाता है political और religious changes को। यूज ऑफ क्रिटिकल एपरेटस। क्रिटिकल एपरेटस को यूज किया जाता है। क्रिटिकल एपरेटस इज अ सेट ऑफ नोट्स और एनोटेशन इन द स्कॉलरी एडिशन ऑफ अ टेक्स्ट। ये जो है नोट्स होते हैं और एनोटेशन होती है जो टेक्स्ट में अवेलेबल होता है। इट लिस्ट टेक्सचुअल वेरिएशंस, देयर सोर्सेज एंड एडिटर्स रीजनिंग फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर रीडिंग। इसमें जो है लिस्टेड होते हैं टेक्सचुअल वेरिएंट्स, उनके सोर्सेज, उनके एडिटर्स और उनके रीजंस जो है पर्टिकुलर रीडिंग्स के। जियोग्राफिकल मेथड्स, आल्सो नोन एज द सिस्टेमेटिक अप्रोच। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शनिंग ऑफ अ फैमिली ट्री ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट टू ट्रेस देयर lineage एंड आइडेंटिफाई द मोस्ट रिलायबल सोर्स। इसमें जो है जियोग्राफिकल मेथड्स भी होते हैं, इन्हें सिमेटिक मेथड्स कहा जाता है और सिमेटिक अप्रोच कहा जाता है। ये इन्वॉल्व करते हैं कंस्ट्रक्शन को। जो फैमिली ट्री होता है इसमें जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं जो ट्रेस करती हैं लीनियस को और आइडेंटिफाई करती है रिलायबल सोर्सेज को। डिटेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म आइडेंटिफाइज द इंटरपोलेशन, लेटर एडिशंस और चेंजेस टू टेक्स्ट दैट मे नॉट रिफ्लेक्ट द ऑथर्स ओरिजिनल इंटेंट। टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म जो आइडेंटिफाई करता है इंटरपोलिनेशंस को,
उसके बाद वाले एडिशंस को, चेंजेस को जो टेक्स्ट में हुए हैं, और इनसे जो है ऑथर का ओरिजिनल इंटेंट जो है चेंज ना हो। मल्टीडिस्क्रिप्लिनरी अप्रोच, इट इंटीग्रेट्स नॉलेज फ्रॉम, मल्टीडिस्क्रिप्लिनरी अप्रोच होती है जो इंटीग्रेट करती है नॉलेज को फ्रॉम फिलोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंग्वेज ऑफ टेक्सचुअल हिस्ट्री, फिलोलॉजी को जो स्टडी है लैंग्वेज और टेक्सचुअल हिस्ट्री की, फिलियोग्राफी एनालिसिस ऑफ एंशियंट हैंड राइटिंग, ये एनालिसिस करती है एंशियंट हैंड राइटिंग्स का, लिंग्विस्टिक्स को स्टडी ऑफ सिंटैक्स, सिमेनेटिक्स एंड फोनोलॉजी इन टेक्स्ट, ये स्टडी करते हैं सिंटैक्स को, सिमेनेटिक्स को और फोनोलॉजी को जो टेक्स्ट में होते हैं। हिस्ट्री कंटेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ द टाइम पीरियड, उसकी हिस्ट्री कंटेक्सचुअल एनालिसिस की जो टाइम पीरियड में होती है। क्रिएशन ऑफ द क्रिटिकल एडिशंस, टेक्सचुअल क्रिटिक्स प्रोड्यूस अथॉरिटेटिव एडिशन ऑफ अ टेक्स्ट विद रिलायबल रिकंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट, ये जो है रिलायबल रिकंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट को जो है प्रोड्यूस करते हैं अथॉरिटेटिव एडिशन में टेक्स्ट में क्रिटिसाइज करके। अ डिटेल्ड रिकॉर्ड फॉर ऑल सिग्निफिकेंट वेरिएशंस, ये सभी सिग्निफिकेंट वेरिएशंस का डिटेल्ड रिकॉर्ड भी रखते हैं। एनोटेट द एक्सप्लेन एडिटोरियल डिसीजंस, ये एडिटोरियल डिसीजन को भी एक्सप्लेन करते हैं। फोकस ऑन ऑथेंसिटी, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म स्पीक्स द प्रिजर्व और रिस्टोर द ऑथेंसिटी ऑफ अ लिटरेरी वर्क, सेफगार्डिंग देम फ्रॉम करप्शन ओवर टाइम, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म जो है वो प्रिजर्व करता है और रिस्टोर करता है ऑथेंसिटी को जो लिटरेरी वर्क का होता है, ये सेफगार्ड करता है उन्हें करप्शन से जो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। एप्लीकेशन अक्रॉस डिसिप्लिन्स, ये जो है डिसिप्लिन्स को भी एप्लीकेशन में लाता है। टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म इज अप्लाइड नॉट ओनली टू लिटरेचर बट ऑल्सो टू रिलीजियस टेक्स्ट, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, लीगल कोड्स एंड सिग्निफाइज मनुस्क्रिप्ट्स। टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म जो है सिर्फ के लिटरेचर में अप्लाई नहीं होता बल्कि ये रिलीजियस टेक्स्ट में, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में, लीगल कोड्स में और सिग्निफाइज होता है मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी यूज होता है। These features collectively highlight the comprehensive and the rigorous nature of a textual criticism. ये जो फीचर्स हैं कलेक्टिवली हाईलाइट करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव और रिगोरियस नेचर को जो टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म का होता है, मेकिंग इट इंडिस्पेंसेबल इन द स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ये जो है उन्हें इंडिस्पेंसेबल बनाता है लिटरेचर की स्टडी और हिस्टोरिकल टेक्स्ट में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।